नमस्कार, मैं हूं रोहित यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीएसएन क्लासेस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका यूट्यूब चैनल है ना, इस पर कक्षा 12 की फिजिक्स आज से यानी डेली आज से आपको एक से या दो वीडियो तक आपको मिलेंगे। ठीक, तो जो आपका पार्ट एक है, जो आपके पार्ट एक का नाम होता है, क्या नाम होता है मैं आपको बता दूं अगर आप नहीं जानते अभी तक किताब नहीं खरीदी है। तो जो आपका पार्ट एक है उसका नाम होता है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो कई बार आपकी परीक्षा में कूलाम के नियम को पूछा भी गया है। तो ये जो हमारी शानदार टॉपिक है यानी जो कूलाम का नियम है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कूलाम्स लॉ। तो चलिए शानदार टॉपिक को शानदार तरीके से हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमने लिख रखा है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हमने लिखा है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, क्या लिखा हमने कि लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो हमने आपको यहाँ पर क्या लिखा है कि जो कूलाम का नियम होता है वो ये बताता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो आपको बहुत ही उस तरीके से लग रहा होगा। तो चलिए मैं आपको इसको चित्र की सहायता से बड़े अच्छे से समझाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हमारा एक चित्र है, फिगर बना हुआ है। ठीक, इसमें यहाँ Q1 है और यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर एक बिंदु ये है और यहाँ पर क्या है B है। ठीक, तो जो आप Q1 और Q2 देख रहे हो ये हमारे होते हैं आवेश। क्या होता है? आवेश होता है। यानी जो Q1 है यहाँ पर और जो आप Q2 देख रहे हो इसी को हम नाम देते हैं आवेश का। ठीक, किसका नाम देते हैं? आवेश का नाम देते हैं। और जो ए बी देख रहे हो तो ये ए बी क्या है? आपका एक बिंदु है। यानी जो ये है वो आपका क्या है? एक बिंदु ही तो है। ठीक, और आवेशों के बीच में जो आप ये आर देख रहे हो, ठीक, स्मॉल आर है, ये आपकी होती है दूरी। यानी अगर यहाँ पर जो आर देख रहे हो ए बी के बीच में क्या है? बिंदु आवेश की दूरी है। ठीक, और ये जो बीच में आप देख रहे हो F1 F2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है फोर्स। और ये कौन सा फोर्स होगा? जो हमने यहाँ पर लिखा है आकर्षण बल और तथा प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक, यानी F1 होगा आकर्षण बल तो F2 होगा प्रतिकर्षण बल। ठीक, ये चीज इसका मतलब है। ठीक, तो हमने आपको यहाँ पर क्या लिखा है वो चीजें समझाना है कि ये चीजें होती क्या है। ठीक, तो हमने क्या बोला था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच। अब ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है। तो आपको बताया जाता है कि जब एक से कोई ज्यादा चीज होती है तो उसको हम अगर आवेश है तो आवेशों कहेंगे। ठीक, जिससे क्या होता है, एक मैंगो है, क्या हम एक मैंगो को मैंगो कहते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा मैंगो हो जाए तो हम क्या कहेंगे? उसको मैंगोज कहेंगे, आम नहीं आमो कहेंगे। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ एक Q1 है और दूसरा क्या है? Q2 है। तो ये क्या है? यहाँ आवेश नहीं, इसको हम आवेशों कहेंगे और बिंदु आवेशों कहेंगे, क्योंकि यहाँ भी ये एक बिंदु है और भी एक क्या है? बिंदु है। तो हम क्या कहेंगे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। अब यहाँ जो आप देख रहे हो हमने क्या बोला कि जो F1 F2 है ये हमारा एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, यही तो हमने बोला था। तो वही तो हम बता रहे हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन्हीं आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऊपर हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक, तो क्या बोला है कि आवेशों के बीच में जो लग रहा है बल और जो ये आवेश होंगे इनके क्या होगा? मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमान होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि F प्रोपोर्शनल Q1 और Q2। ठीक, इसका मतलब क्या है कि F प्रोपोर्शनल Q1 और Q2। तो Q1 Q2 क्या है? आवेशों का गुणनफल है। तभी तो हमने यहाँ पर लिखा है कि आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो यहाँ पर जब देख रहे हो कि Q1 Q2 है तो आवेशों ही होगा। ठीक, अब आवेशों का एक गुणनफल है Q1 Q2 क्या है? आवेशों का गुणनफल है। और ये जो बीच में आप देख रहे हो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोपोर्शनल और हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। दो चीजें इसमें कही जाती है। ठीक, तो ये चीजें आप याद में रखिएगा। और जो आप यहाँ देख रहे हो F1 होता है, F2 कर हम लिख देते, कुछ भी लिख देते, लेकिन हमने सीधा सीधा F लिखा है यहाँ पर। तो F1 का मतलब क्या है कि जो बीच में बल लग रहा है उसके गुणनफल के, यानी जो आवेश है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बताया गया है कि जो बीच की दूरी है, यानी आगे क्या बताया गया है कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक,
तो जो बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटू में 1/r होगा, इसके वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो 1/r कर दिया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब वर्ग बोला था इसने, तो क्या किया, इसको हमने वर्ग कर दिया। ठीक, अब यहाँ देखो क्या होगा, ये जो प्रोपोर्शनल का निशान है ना दोस्तों, जब इसको हम हटाते हैं तो यहाँ पर बराबर लगा देते हैं सबसे पहले, और इसके स्थान पर एक कांस्टेंट आ जाता है, कोई नियतांक आ जाता है। ठीक, तो अभी हमें लिखना होता है। तो F इक्वल टू क्या बनेगा, हम इसके स्थान पर बराबर लगा और एक कोई नियतांक रखेंगे, जो हम नियतांक रखे दे रहे हैं के का, किसका रखे दे रहे हैं, के का। और यहाँ जो क्या है Q1 है, Q1 और इंटू Q2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देख रहे हो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा। ठीक, और एक से जब हम Q1 Q2 को गुणा करते हैं तो Q1 Q2 ही हमारा होता, ये आप जानते हो। नीचे R है, तो जब R का हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये सीधा सीधा बन जाएगा हमारा R स्क्वायर, जो कि आपके कूलाम का नियम का सूत्र होता है। जो आप देख रहे हो यहाँ F इक्वल टू Q1, F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक, ये चीजें तो देख रहे हो, इसको कई बार परीक्षा में प्रूफ भी करने के लिए कहा जाता है। तो प्रूफ करके हम आपको बाद में बताएंगे इसके बाद की किस तरीका से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो ये हमारा इतना तक हो गया। ठीक, समझ में आया। अब बात आती है कि जो आप के देख रहे हो कि सर जी के है क्या। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका एक के है दोस्तों, इसी को हम नाम देते हैं परावैद्युतांक का। किसको कहते हैं, माध्यम का कोई ये परावैद्युतांक, क्या कहते हैं इसको हम परावैद्युतांक भी कहते हैं। ठीक, ये भी आप लिख लीजिएगा कि जहां, ऐसे लिखिएगा कि जहां के एक परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक भी आप कह सकते हो। ठीक, तो के क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक हो जाएगा। तो जो के का मान होता है, के इक्वल होता है 1/4πε0, यानी जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है उसका एक वैल्यू होता है, उसका एक मान होता है, उसको आपको याद रखना होगा। तो क्या होता है, के स्थान पर होता है 1/4πε0। ठीक, तो यहाँ जो के है इसके स्थान पर हम पुट कर देंगे 4πε0 नोट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ हमारा क्या है, Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, तो R स्क्वायर हो जाएगा। कभी कभी इस तरीके से भी पूछता है। ठीक, तो ये अगर इस तरीके से पूछेगा तो ये वाला आपको लिखना है, इस तरीके से पूछेगा तो ये वाला लिखना है। अगर और तरीका है, ठीक, हम आपको बता रहे हैं कि जो जिस तरीके से आपका न्यूमेरिकल लगेगा वो तरीका क्या है, कि जो आप यहाँ पर देख रहे हो 1/4πε0 है। ठीक, तो जो 1/4πε0 होता है, इसका जो मान बनेगा, इसका जो मान होता है वो हमारा होता है 9 × 10⁹। तो हम इसके स्थान पर यानी जो इसका मान होता है इसके स्थान पर इसका मान रखेंगे तो क्या होगा, 9 × 10⁹ हो जाएगा। उधर क्या बचेगा हमारा, Q1 इंटू Q2 बटा क्या बचेगा, R स्क्वायर बचेगा। ठीक, ये अगर इस तरीके से पूछेगा तो आपको ये लिख देना है। अब बात आती है कि सर पाई तो हम जानते हैं, 4 को भी हम जानते हैं, लेकिन अभी आपने बोला ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0 है, ये होता क्या चीज है। तो मैं आपको बता दूं कि कभी कभी पूछता है कि वैद्युतशीलता किसे कहते हैं निर्वात की। तो वैद्युतशीलता यही होता है, यानी जो माध्यम की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युत जो शीलता होती है उसी को हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखिएगा। ठीक, तो ये इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक, तो ये चीजें भी आपको लिख लेना है। अब ये जो यानी जो आप देख रहे हो कि निर्वात की वैद्युतशीलता है, तो सर क्या इसका भी कोई मान होता होगा, जरूर होता है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आपको ये मान याद नहीं रहेगा यार तो 100% आपका कोई भी न्यूमेरिकल इस पार्ट से लगेगा नहीं। ठीक, और न्यूमेरिकल हम पूरा लगाते हैं। ठीक, तो याद ध्यान में दीजिएगा कि अगर आपके लेसन में 40 न्यूमेरिकल है तो कम से कम 20 हम लगा देंगे। ठीक, तो बस ये जो इसका जो मान होगा उसको आप अच्छे तरीके से याद करिएगा, ताकि ये जो आप देख रहे हो सारे सूत्रों, इन सारे सूत्रों पर कई सारे न्यूमेरिकल भी लगेंगे। ठीक, तो जो आप सारे नोट का मान होता है वो हमारा होता है भाइयों 8.85 गुणे 10⁻⁻12 होता है। कितना होता है, 10⁻⁻12 होता है। ठीक, तो ये हमारा इसका जो मान है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि हम आपको जब सवाल पढ़ाएं
तो जब आपसे पूछा जाए कि आज साइलेंट नोट का मान कितना होता है तो आप बता सके कि 8.85 होता है, गुणे 10⁻12 होता है। ठीक, और जो ये अभी अभी हमने निकाला है एक चीज इसमें छूट गया था, इसका इसमें छूट गया था कि इसका यूनिट क्या होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मात्रक का नाम देते हैं। तो मात्रक भी बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हो फोर्स यानी बल आप देख रहे हो। ठीक, तो आपको पहले से ही बताया गया है कि जो बल होता है यानी बल वाला भी हमने एक वीडियो बनाकर डाल दिया है। अगर उसको आप नहीं देख पाए हैं अभी तक तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाता है, वहां से आप लिंक से उसको देख सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि जो ये फोर्स है, बल है, एफ है, ठीक, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाए कि इसका मात्रक क्या होता है तो मात्रक में आपको बता देना है कि इसका जो मात्रक होता है वो हमारा न्यूटन होता है। ठीक, तो ये चीजें मैं आशा करता हूँ कि क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अगर नहीं क्लियर हुई है तो उसके लिए सॉरी, माफ कीजिएगा। ठीक, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।